नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में मैं बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज बुधवार 6 मार्च 2024 है। फागुन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी 7 मार्च प्रातः 4:13 तक और उसके बाद द्वादशी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:52 तक और उसके बाद उत्तराषाढ़ा। व्यतिपात योग रहेगा प्रातः 11:33 तक और उसके बाद वरीयान। व्यतिपात योग के बारे में कहा गया है कि यह योग जब हो तो कार्य में हानि ही हानि पहुंचाता है। अकारण ही इस योग में किए गए कार्य से हानि ही उठानी पड़ेगी। किसी का भला करने पर भी हानि ही होगी। दिशाशूल रहेगा उत्तर। एकादशी को चावल खाना निषेध है। इस दिन तुलसी न तोड़ें, तामसी भोजन न करें। एकादशी को शंभी यानी सेम का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। व्रत और त्योहार की बात करें तो आज विजया एकादशी व्रत है। बात करते हैं आज के राशिफल की। मेष राशि, रिश्तों में प्रेम और मिठास रहेगी। चित्त शांत रहेगा और कला के क्षेत्र में रुचि रह सकती है। वृषभ राशि की बात करते हैं। उत्पादकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बढ़ई और सफाई कर्मचारियों के लिए दिन अच्छा जाएगा। मिथुन राशि, अपनी क्षमता से कहीं अधिक सोचेंगे आप। आज आपकी प्रशंसा हो सकती है। डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं। वीज़ा लग सकता है। लिवर, थायराइड, हार्ट की कोई तकलीफ हो सकती है। कर्क राशि, कटु बोलने और लड़ाई झगड़े से बचें। सोने की वस्तुएं दान कर सकते हैं आप। इन्वेस्टमेंट टाल दें। आज धन का नुकसान हो सकता है। सिंह राशि, पार्टनरशिप में सफलता। विरोधी हावी हो सकते हैं। मिली जुली योजनाएं सफल होंगी। कन्या राशि, गुप्त योजनाओं के तहत लोन ले सकते हैं या पुराना लोन चुकता करने के लिए नया लोन ले सकते हैं आप। तुला राशि, मन चाहे लोगों से मित्रता हो सकती है। भाग्य आपके साथ है। लॉटरी लग सकती है आज आप कुछ शानदार पल अपने प्रिय मित्रों के साथ बिताएंगे। वृश्चिक राशि, उच्च पदवी, जिम्मेदार लोग, उच्च पदवी पर आसीन सरकारी अफसर, नाम और शोहरत वाले लोगों के लिए दिन खास और अच्छा रहेगा। धनु राशि, आज विश्वसनीय समझौते हो सकते हैं। आपको आज यश की प्राप्ति होती दिख रही है। उच्च शिक्षा का सर्टिफिकेट मिल सकता है। अनजान व्यक्तियों से मित्रता करते दिख रहे हैं आप। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मकर राशि, पुरानी वस्तुओं से लाभ होता दिख रहा है। वसीयत लिख सकते हैं आप। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेते दिख रहे हैं। कुंभ राशि, सामाजिक संबंध बनेंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आज आप दूसरों पर निर्भर रहकर कार्य करेंगे। मीन राशि, गुप्त तरीकों से सफलता मिलती दिख रही है। खाना खाने से एलर्जी हो सकती है। नौकरी में मनचाही ट्रांसफर हो सकती है। सफलता के अवसर हाथ लगेंगे। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। आज विजया एकादशी है। 7 मार्च को पारण जो करेंगे, जो व्रत तोड़ने का समय रहेगा वो रहेगा दोपहर 1:43 से शाम को 4:04 तक। फिर से दोहरा देती हूँ, दोपहर में 1:43 से लेकर शाम को 4:04 तक। पारायण तिथि के दिन हरिवासर समय होने का जो समय रहेगा वो 9:30 सुबह के रहेगा। जिन लोगों ने वैष्णव दीक्षा ले रखी है उनके लिए विजया एकादशी व्रत बृहस्पति 7 मार्च 2024 को रहेगा। 8 मार्च को पारण रहेगा। वो समय रहेगा 6:38 सुबह से लेकर 9 बजे सुबह के। विजया एकादशी का महत्व जानते हैं तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन,
फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हों और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजया नामक एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। विजया एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को विष्णु के अंश अवतार जो थे, उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया। वनवास के दौरान पंचवटी से सीता जी का रावण ने अपहरण किया और इस घटना से अत्यंत व्याकुल दोनों भाई सीता जी की खोज के लिए चल दिए। घूमते घूमते वे जटायु के पास पहुँचे तो मरते हुए जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने समस्त सेना सहित लंका के लिए प्रस्थान किया और समुद्र के किनारे पहुंचे। तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से पूछा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप है। वहाँ पे वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्तालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि उनको देखते ही पहचान गए और उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। वक्तालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण का यानी सोने, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर और 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें और उसके बाद घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये थी आज की कहानी। बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। आपको बहुत उत्सुकता रह रही होगी अपना वर्षफल जानने की। सबसे पहले आप सबको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सारा वर्ष स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, धन कमाते रहें, यही कामना है हमारी। 2024 आपको अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका देगा। किसी भी सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अनुशासन में भी रहना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में अच्छी सफलता मिलती दिख रही है।
आपको लंबे समय से वाहन लेने की इच्छा मन में है। इस वर्ष आप वाहन खरीद सकते हैं। अगर मकान या ज़मीन संबंधी कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो सफलता हाथ लगेगी। कठोर मेहनत से सफलता मिलेगी, किंतु धीरे धीरे। वित्तीय सफलता भरपूर मिलेगी, क्योंकि कठोर परिश्रम करेंगे तो नींद भी पूरी लीजिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ये था आपका वर्षफल। बात करते हैं उपायों की। पूरा साल गणेश जी की पूजा करें। अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो बुधवार को जरूर करें। गणेश जी को 21 दुर्वा हर बुधवार को रोज चढ़ाएं। हरा रुमाल जेब में रखें, और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो हरा धागा लेकर के, आजकल रेशमी धागे सुंदर सुंदर आते हैं, हरा रेशमी धागा लेकर के अपनी कलाई पर बांधें साल भर के लिए। सूर्य को नियमित रूप से जल दें। सूर्य को जल देने में कोई नियम नहीं है कि नहाकर ही देना है। बिना नहाए भी सुबह उठकर सूर्य को जल दे सकते हैं आप। सूर्य के 108 नाम पढ़ सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये भी नहीं कर सकते हैं तो ओम घृणी सूर्याय मंत्र का जितनी बार हो सके उतना जप करें। शिव जी की पूजा भी जरूर करें। शिव जी को रोज जल चढ़ाएं। आपको सफलता जरूर हाथ लगेगी। आपका साल सुखपूर्वक बीतेगा। तो ये था आज का आपका वर्षफल और सारे साल के उपाय। मेरा प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं, और हर रोज़ की तरह कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.